प्रीति सर, आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स चल रही है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोई धारावाही चालक तार है अनंत का और उसके एक अल्पांश खंड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी। बच्चों आज हम लोग बच्चों अगले टॉपिक पर बात करेंगे, यानी अगला डिवीजन है आपका धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों इस बार क्या है कि जो तार था उसको मोड़कर एक वृत्ताकार लूप के अनुसार लिया गया। जैसे ये एक तार है और इसका एक लूप लिया गया है और इसके केंद्र पर ही यानी इसके सेंटर पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। यानी आप देख रहे हैं एक वृत्ताकार लूप है और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट्स का नियम हम लोग उपयोग में लाएंगे और इसके किसी छोटे से अल्पांश खंड के कारण जो है पहले हम निकाल लेंगे कितना होता है, फिर हम उसका समेशन कर देंगे यानी उसका योग कर देंगे और योग करने के बाद जो है कि पूरे वृत्ताकार लूप का निकल जाएगा। तो देखिए हम इसमें लिख लेते हैं माना एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या a मीटर है। यहाँ ये a मीटर लिया गया बच्चों, यानी a मीटर की त्रिज्या का जो है कि एक वायर को मोड़ करके उसका एक लूप बना दिया गया है, ठीक है। तथा इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक बच्चों। अब लिखेंगे माना इस लूप का एक लघु अवयव dl लिया, ठीक है बच्चों। तो इस पर हम लोग एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं, इसको हम लोग अगर हम लोग लिखें तो ये वेक्टर I के समय ये dl होता है, यानी करंट लूप इसको बोलते हैं, इसमें धारा आपको करनी है, ठीक है बच्चों। लिया जिसकी केंद्र O से दूरी a मीटर है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः बायो-सेवर्ट नियम से केंद्र O पर dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों इसके द्वारा एक छोटे से खंड के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हम लोग बायो-सेवर्ट नियम से देखेंगे। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, और I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो बच्चों ये हमने फार्मूला देखा था वहां पर। तो बच्चों यहाँ पर जो थीटा है ये क्या है, dl तथा उसको O से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। यहाँ पे लिख लेते हैं जहां थीटा dl तथा केंद्र O को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है,
ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो थीटा यहाँ पर है, यहाँ पे जो बन रहा है एंगल, ये क्या हो रहा है बच्चों, ये थीटा आपका डीएल और इस ओ से मिलाने वाली रेखा यानी ए के बीच में कोण है, और ये कोण कितना है बच्चों, 90 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है बच्चों। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि इस पूरी परिधि पर प्रत्येक बिंदु पर ये जो होगा वो क्या होगा, लंब रूप होगा यानी परपेंडिकुलर होगा बच्चों। ये ऐसे होगा यानी यहाँ पर ऐसे होगा, तो ये यहाँ पर 90 बनेगा। तो यहाँ पे लिखें चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि लूप के परिधि के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर मिलाने वाली रेखा लंब रूप है। तो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अतः dB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई dl साइन 90 डिग्री बटे आर स्क्वायर। तो बच्चों इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये हो जाएगा आई dl बटे बच्चों ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तक आपका निकल गया, ये हमने सारी बातें निकल दी। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम दिशा की बात करें तो यहाँ पे दिशा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों इसकी जो दिशा है, इस कागज तल के यानी जो लूप रखा गया है इसके कागज तल के लंबवत जो है बाहर की ओर है बच्चों, लंबवत है इसका बाहर की ओर। बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने डॉट लगाया हुआ है। दिशा कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, चूंकि जो धारा जो है बच्चों ये क्या है, वामावर्त दिशा में चल रही है। जब वामावर्त दिशा में जा रही है बच्चों तो ये लंबवत बाहर की ओर होगी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों हथेली के नियम से कि इस पर जो है बच्चों हम लोग धारा की दिशा में हम ये रखेंगे हथेली, तो धारा की दिशा में बच्चों इस तरीके से इसको रखा जाएगा ऐसे। तो इसको ऐसे रखेंगे बच्चों, देखिए इसको, ये अगर धारा की दिशा बच्चों ऐसे होती तो ऐसे रखते, अगर धारा की दिशा ऐसे होती क्लॉकवाइज होती तो इसको हम लोग ऐसे रखते, अगर धारा की दिशा ऐसी है तो हम लोग ऐसे रखेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये है और यहाँ पर है और धारा की दिशा बच्चों क्या जा रही है, ऐसे जा रही है यहाँ पर। तो धारा की दिशा में हम अंगूठे को रखेंगे और यहाँ से इसके परपेंडिकुलर यानी बाहर की ओर यहाँ पर होगा इसका। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा और यहाँ पर बाहर की तरफ से होगा। तो इसी प्रकार इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज के तल में इसके बाहर की ओर होगा, उसको डॉट्स दिखाते हैं। अगर बच्चों धारा इसमें ऐसे बहती क्लॉकवाइज बहती तो उसको क्या करते हैं हम लोग, तब हम लोग इसको ऐसे दिखाते बच्चों। देखिए अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा अंगूठा इस तरह जा रहा है यानी दक्षिणी दिशा में, तो ये अब कहाँ लगेगा, अंदर की ओर, और अंदर की ओर होता तो बच्चों उसको हम लोग क्या दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब ये कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर दिखा रहे हैं। ठीक है, डॉट से अगर ये वामावर्त में, अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे धारा को तो फिर क्या हो जाएगा, ये लंबवत होगा और अंदर की तरफ होगा और उसको हम लोग फिर क्रॉस से दिखाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों ये। अब बच्चों इसके आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया है, तो ये बच्चों यहाँ पर डीबी है, ये केवल इतने खंड के कारण है, ये केवल इतने खंड के कारण है, डीएल के कारण है। अगर हमें पूरे लूप के कारण इस पर अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका समेशन कर देंगे यानी इसका योग कर देंगे। तो बच्चों लिखेंगे यहाँ पे अतः पूरे लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर मतलब इसका समेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर देखिए ये समेशन ऐसे लगा देंगे और यहाँ पर पहले पूरा मान रख देंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये हो जाएगा आई dl अपान आर स्क्वायर। अब बच्चों इसका जब समेशन करेंगे तो यहाँ हम कर देते हैं
फ्रेम में नहीं आ रहा होगा। तो बच्चों समेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे आई इसमें फिक्स धारा बह रही है और यहाँ पर ये क्या है आर। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखिए ए लिया था तो यहाँ पे हम ए रख देंगे, ए होता है यहाँ पर इसके अनुसार हम लोग जो है यहाँ पर हमने रखा बच्चों, तो इसके अनुसार हम लोग क्या कर लेंगे ए रख देंगे, तो ए स्क्वायर कर लेंगे, ए स्क्वायर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर करेंगे, सूत्र में आर लिखा जाता है, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्योंकि हमने ए माना, अगर आर मानते तो आर कर लेते, ए मानना है तो ए कर लेंगे, यहाँ पे ए कर लेंगे। तो बच्चों ए भी जो है क्या है, ये त्रिज्या इसकी फिक्स है, इसको भी बाहर कर लेंगे, केवल डीएल छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर, और बच्चों ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बटे ए स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा डीएल हो जाएगा बच्चों, डीएल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी हम डीएल का करेंगे क्योंकि हम डीएल को ही जोड़ रहे हैं, करंट एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, लघु अवयव को जोड़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर डीएल का अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा v बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटू, और बच्चों ये आपका हो जाएगा 2 पाई ए। 2 पाई ए क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है इसकी परिधि है, तो यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं चूंकि सिग्मा डीएल बराबर 2 पाई ए परिधि ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, इसका स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, और यहाँ पर ये आपका पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। तो बच्चों ये आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा आई, और बच्चों ए नीचे रह गया है तो ये हो जाएगा आपका 2a, ठीक है। म्यू नॉट आई, ए से इसका स्क्वायर कटा है बच्चों यहाँ पर, तो ये आपका एक ए बच जाएगा और 2 बच जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आ जाता है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब बच्चों यहाँ पर एक नोट में बात लिख सकते हैं, यदि लूप एक ना होकर n फेरे की कुंडली हो, n फेरों की कुंडली या लूप लिख सकते हैं, एक ना होकर के n फेरों की कुंडली हो, तब क्या हो जाएगा बच्चों, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं b बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट n और आई बटे 2a। बच्चों इसका मात्रक क्या लिख देंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो बच्चों ये आपका आ जाता है, ये भी है। अगर अकेला लूप ना होकर के उसमें n फेरे लगे होंगे तो हमारा क्या होता है म्यू नॉट n आई बटे 2a, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों देखिए हमने यहाँ पर इस खंड के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सेवर्ट के नियम से निकाला, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने निकाला, और फिर हमने जो है इसका समेशन कर दिया। समेशन करने के कारण हमको इस पूरे लूप के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको पता चल गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया, और इसमें n फेरे होंगे तो हम इसका n का गुणा कर देंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग इसके फिर अगले डे इस पे बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।